हाँ जी सर, यहाँ पर आपके पास सवाल में ये कहा गया है कि आपके पास एक पार्टिकल है जिसको कि हम लोगों ने स्पीड दिया हुआ है u, और वर्टिकल के साथ एंगल है आपके पास थीटा एंगल है। तो ये कॉम्पोनेंट है u cos थीटा और ये कॉम्पोनेंट है u sin थीटा। एंड आफ्टर कोलिजन वो कह रहा है कि वर्टिकल के साथ एंगल आपका बन जा रहा है फाई हो जा रहा है, ठीक है सर। और आपके पास स्पीड आ जा रहा है v, तो ये v sin फाई और ये है आपके पास v टाइम्स cos फाई है, राइट सर, इज इट ट्रू। और ये आपके पास जो सरफेस दिया हुआ है कि स्मूथ है, म्यू बराबर 0 स्मूथ है। और ये कोलिजन का आपके पास बेसिकली ई दिया हुआ है, बेसिकली क्या दिया हुआ है, तो कोफिशिएंट ऑफ द रिस्टिट्यूशन। ये कोलिजन का ई दिया हुआ है आपके पास कोफिशिएंट ऑफ द रिस्टिट्यूशन है, राइट। और सरफेस आपके पास दिया हुआ है कि म्यू बराबर 0 है, आपके पास स्मूथ है, राइट सर, इज इट ट्रू। आई गेस आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये पूरा सवाल, एक पार्टिकल है उसको हम लोगों ने यू स्पीड दिया हुआ है और वर्टिकल के साथ एंगल है उसके पास तो थीटा, तो दो कंपोनेंट है यू cos थीटा और यू sin थीटा। और सरफेस है आप मतलब कि है आपके पास तो म्यू बराबर 0 स्मूथ, और ई दिया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ द रिस्टिट्यूशन, और ई दिया हुआ है आपके पास कोफिशिएंट ऑफ द रिस्टिट्यूशन। तो आफ्टर कोलिजन उसके पास स्पीड आ गया है v और वर्टिकल के साथ एंगल आ गया है फाई। आफ्टर कोलिजन उसके बाद स्पीड आ गया है v और वर्टिकल के साथ एंगल आ गया है फाई, तो दो कंपोनेंट है v sin फाई और v cos फाई। और फिर हम लोग ये पूरा बातचीत किए, ठीक है। हाँ जी सर, यहाँ पर आपके पास सवाल में था कि यहाँ पर म्यू बराबर 0 स्मूथ ये सरफेस है, म्यू बराबर 0 स्मूथ ये सरफेस है, और आपके पास जो कोफिशिएंट ऑफ द रिस्टिट्यूशन है वो ई है। ये सवाल में गिवन डाटा है, ठीक है सर, इजी, आगे बढ़े। हाँ जी सर, अब अगर आप यहाँ पर पार्टिकल पर ध्यान दीजिएगा तो पार्टिकल पर कॉमन टेंजेंट के अलोंग कोई भी इंपल्सिव फोर्स नहीं लग रहा है। पार्टिकल पर कॉमन टेंजेंट के अलोंग कोई भी इंपल्सिव फोर्स नहीं लग रहा है। पार्टिकल पर कॉमन टेंजेंट के अलोंग कोई भी इंपल्सिव फोर्स नहीं लग रहा है। मतलब कि पार्टिकल का कॉमन टेंजेंट के अलोंग लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मतलब कि पार्टिकल का कॉमन टेंजेंट के अलोंग लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मतलब कि पार्टिकल का कॉमन टेंजेंट के अलोंग लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहेगा। मतलब कि पार्टिकल का कॉमन टेंजेंट के अलोंग वेलोसिटी कंजर्व रहेगा। मतलब कि पार्टिकल का कॉमन टेंजेंट के अलोंग वेलोसिटी कंजर्व रहेगा। मतलब कि पार्टिकल का कॉमन टेंजेंट के अलोंग वेलोसिटी कंजर्व रहेगा। मतलब कि पार्टिकल का कॉमन टेंजेंट के अलोंग वेलोसिटी कंजर्व रहेगा। इजी, आगे बढ़े सर। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा ई साइन थीटा बराबर वी टाइम्स साइन फाइव। यहाँ से आपके पास आ जाएगा ई साइन थीटा बराबर वी टाइम्स साइन फाइव। यहाँ से आपके पास आ जाएगा ई साइन थीटा बराबर वी टाइम्स साइन फाइव। यहाँ से आपके पास आ जाएगा ई साइन थीटा बराबर वी टाइम्स साइन फाइव। इजी, आई गेस आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ना। हाँ जी सर, हम लोग यहाँ पर एक चीज जानते हैं कि ई का इक्वेशन हम लोग लिखते हैं तो कॉमन नॉर्मल के लोग लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन और बाई वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच। हम लोग यहाँ पर ई का इक्वेशन लिखते हैं, कॉमन नॉर्मल के लोग लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन और बाई वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच। हम लोग यहाँ पर ई का इक्वेशन लिखते हैं, कॉमन नॉर्मल के लोग लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन और बाई वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच। हम लोग यहाँ पर ई का इक्वेशन लिखते हैं, कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग लिखते हैं तो वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन और बाई तो वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच। हम लोग यहाँ पर ई का इक्वेशन लिखते हैं, कॉमन नॉर्मल के लॉन्ग लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ द सेपरेशन और बाई वेलोसिटी ऑफ द अप्रोच। तो यहाँ पर हमारे पास ई बराबर आ गया है तो वी cos फाई और बाई आ गया है यू टाइम्स cos थीटा। हमारे पास ई बराबर आ गया है तो वी टाइम्स cos फाई बाई यू टाइम्स cos थीटा। हमारे पास यहाँ पर ई बराबर आ गया है तो वी cos फाई बाई यू टाइम्स cos थीटा। हमारे पास यहाँ पर ई बराबर आ गया है वी cos फाई बाई यू टाइम्स cos थीटा। ई बराबर क्या आ गया है v cos फाइव और बाई आ गया है u टाइम्स cos थीटा। इजी, अब देखिए अब आगे की बात करेंगे, ठीक है सर। तो अब आप जब ये दोनों इक्वेशंस को मिला देंगे ना सर, u sin थीटा बराबर v sin फाइव, u sin थीटा बराबर v sin फाइव, और यहाँ पर e बराबर v cos फाइव बाई u टाइम्स cos थीटा। e बराबर v cos फाइव बाई u टाइम्स cos थीटा। इन दोनों को मिलाने पर आपके पास आ जाएगा tan फाइव इज इक्वल टू tan थीटा बाई e। इन दोनों को मिलाने से आपके पास आ जाएगा tan फाइव इज इक्वल टू tan थीटा बाई e। इन दोनों को मिलाने से आपके पास आ जाएगा tan फाइव इज इक्वल टू tan थीटा बाई e। इन दोनों को मिलाने से आपके पास आ जाएगा tan फाइव इज इक्वल टू tan थीटा बाई e। इजी, हाँ जी सर। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ना सर, तो बिफोर कोलिजन अगर आप देखिएगा तो आपके पास जो v परपेंडिकुलर है वो है आपके पास u टाइम्स cos थीटा, और आपके पास जो v पैरेलल है वो है आपके पास u टाइम्स sin थीटा। मतलब कि आपके पास u बराबर u है। अगर आप यहाँ पर बिफोर कोलिजन ध्यान दीजिएगा तो आपके पास जो v परपेंडिकुलर है वो है आपके पास u cos थीटा, और आपके पास जो v पैरेलल है वो है आपके पास u टाइम्स sin थीटा। मतलब कि आपके पास u बराबर u है।
अगर आप यहाँ पर बिफोर कोलिजन देखिएगा तो v परपेंडिकुलर बराबर है आपके पास u टाइम्स cos थीटा और आपके पास v पैरेलल बराबर है आपके पास u टाइम्स sin थीटा, मतलब कि आपके पास u बराबर u है। इजी। अच्छा सर, अब अगर आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आफ्टर कोलिजन, तो आपके पास जो v परपेंडिकुलर है वो है आपके पास v टाइम्स cos फाई और वो बराबर है आपके पास e इंटू यू इंटू cos थीटा के। आपके पास जो v परपेंडिकुलर है वो बराबर है आपके पास v टाइम्स cos फाई और वो बराबर है आपके पास e इंटू यू इंटू cos थीटा के। यहाँ पर आपके पास जो v परपेंडिकुलर है वो है बराबर है आपके पास v टाइम्स cos फाई और वो बराबर है आपके पास e इंटू यू इंटू cos थीटा के। यहाँ पर आपके पास जो v परपेंडिकुलर है तो वो बराबर है आपके पास v टाइम्स cos फाई और वो बराबर है आपके पास e इंटू यू इंटू cos थीटा के। इजी। और आपके पास जो v पैरेलल है वो बराबर है आपके पास तो v इंटू साइन फाई और वो बराबर है आपके पास u इंटू साइन थीटा के। आपके पास जो v पैरेलल है वो बराबर है v इंटू साइन फाई और वो बराबर है आपके पास u इंटू साइन थीटा के। आपके पास जो v पैरेलल है वो बराबर है आपके पास v इंटू साइन फाई और वो बराबर है आपके पास u इंटू साइन थीटा के। और आपके पास जो v परपेंडिकुलर है वो बराबर है आपके पास v इंटू कॉस फाई और वो बराबर है आपके पास e इंटू यू इंटू कॉस थीटा के। इजी। तो यहाँ से आपके पास v इक्वल टू आ जाता है u इंटू अंडर रूट ऑफ दी साइन स्क्वायर थीटा और प्लस e स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से आपके पास आ जाता है v इक्वल टू u इंटू अंडर रूट ऑफ दी साइन स्क्वायर थीटा और प्लस e स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से आपके पास आ जाता है तो v इक्वल टू u इंटू अंडर रूट ऑफ दी साइन स्क्वायर थीटा प्लस e स्क्वायर टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से आपके पास आ जाता है तो v इक्वल टू u इंटू अंडर रूट ऑफ दी साइन स्क्वायर थीटा प्लस e स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इजी।